तो हेलो गाइस, देखो इस वीडियो में हम संगम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और ये दो भाग में है। एक जो पुराना संगम पीरियड था जिसमें चोला, चेरा और पांड्यास थे, और फिर एक बाद में 1000 ईयर के आसपास जो चोला किंगडम था वो। तो देखो, संगम का मतलब क्या होता था? असेंबली, ठीक। और ये इसका जो टाइम लाइन था अराउंड इतना था, 300 मतलब बिफोर क्राइस्ट और 300 सी मतलब आफ्टर। और ये कुछ संगम के दिए हुए हैं जो आपको याद नहीं करना, बस आपको नॉलेज होना चाहिए क्या होता है ये, ठीक। अब जैसे इसमें लिखा है ना, चोला, चेरा और पांड्यास, तो इनको ही मूवेंदर बोलते थे, तीन का समूह। देखो ये चोला इस एरिया में थे, पांड्यास देखो, और फिर चेरा। और इनसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इनका जो सिंबल क्या, जैसे चोला का था टाइगर, पांड्या का था फिश, और चेरा का था इंद्र मतलब धनुष बाण। तो ये याद रखना, ऐसे याद सकते हो, हार्दिक पांड्या किसी रेस्टोरेंट में फिश खाने गया है, तो ये से याद हो जाएगा आपको। और इनको ही मूवेंद्र बोलते थे। अब है को चोला एम्पायर, और ये मैं जैसे बोल रहा हूँ 9th से 13th सेंचुरी के आसपास, जिनके फाउंडर थे विजय चोला। देखो ये फाउंडर थे लेटर चोला डायनेस्टी के, विजय चोला। फिर एक दो राजा आपको याद रखना है, राजा राजा वन जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, और फिर राजेंद्र वन जो राजा राजा वन के पुत्र थे, देखो लिखा हुआ है। और फिर एक और देखो यहाँ पर लिखा है ना, अवितेश्वर टेम्पल। तो इसमें ये नाम लिखा है, लेकिन एक्चुअली में इसको शुरू करवाया था राजा राजा टू ने। वो राजा राजा टू कुछ इधर थे, यहाँ पर उनका शासन इस यहाँ पे था 1146 के अराउंड। और फिर कुटोतुंगा 3 में उन्होंने इस टेम्पल को और मतलब इनोवेशन करवाया, तो जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो बस आपको ये तीन नाम याद रखने हैं, विजय चोला फाउंडर, राजा राजा वन जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, जिनके पिता थे प्रणतकटा वन, और फिर राजा राजा वन जिनके एक बेटे थे राजेंद्र वन। और इन पे एक मूवी बनी थी PS1 मणिरत्नम की, जो PS1, जिसमें आप ये पर्सन देख रहे हैं ना, यही थे राजा राजा वन, ये राजा राजा वन। और ये इनके बड़े भाई थे आदित्य करिकलन। इन्हीं पर बेस मूवी थी कैसे इनको षड्यंत्र करके मरवाया जाता है। तो ये याद रखना है, ये पर्सन थे वही फेमस राजा राजा वन। फिर नेक्स्ट है निशुम ब्रहस्पतिनी टेम्पल। देखो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। तो अब देखो ये क्या था, ये तंजौर में एक गॉडेस दुर्गा जी के ऊपर था, और इसको किसने बनाया था? विजय चोला, वही जो फाउंडर थे। याद रखना, निशुम ब्रहस्पतिनी टेम्पल, ये क्वेश्चन पूछा है। तंजौर ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, यही कैपिटल थी ना जो हमने पढ़ा था पीछे। अब उरईवर, ये पहले जो चोला किंग साम्राज्य था उसका कैपिटल था ये। देखो बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजौर में है उसको किसने बनाया था? राजा राजा वन ने। याद रखना, ये फेमस किंग राजा राजा वन जिनके पुत्र थे राजेंद्र वन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि बृहदेश्वर टेम्पल को किसने बनवाया था? तो राजा राजा वन में। अब नेक्स्ट जो पूछता है सलाभोगा क्या है? देखो चोला डायनेस्टी में जब आपको स्कूल के लिए मेंटेनेंस के लिए आप लैंड देते थे ना, तो उसी को बोलते थे सलाभोगा। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, सलाभोगा किसे बोलते थे? जब आपको स्कूल में मेंटेनेंस के लिए आप क्या देते थे? अपनी जमीन, मतलब कोई जमीन लैंड देते थे उसको बोलते थे। अब नेक्स्ट है वेती टैक्स। देखो वेती टैक्स क्या होता है? ये एक तरह का टैक्स होता था जो आपको पेमेंट के रूप में नहीं देना होता था, आपको फोर्स लेबर करना होता था, मतलब कोई से कार्य करना होता था फोर्स लेबर करके, तो उसी को बोलते थे वेटी टैक्स पीरियड। अब फिर उसके बाद है ब्रह्मदया। देखो ब्रह्मदया जो लैंड गिफ्टेड की जाती थी ब्राह्मण्स को इन फॉर्म ऑफ रिलीजियस इंडोर्समेंट या डोनेशन,
तो उसी को ब्रह्मदया बोलते थे। और फिर उसी के ऊपर आप देखेंगे कदामई। कदामई ये चोला डायनेस्टी के समय जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसी का एक फॉर्म था। तो लिखा है ना, कदामई वॉज अ फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड ड्यूरिंग चोला डायनेस्टी। ये दोनों हो गया। नेक्स्ट जो है राजा राजेश्वरा टेम्पल, जो ये बृहदेश्वर टेम्पल है 7 नंबर पर, इसी को बोलते थे राजा राजेश्वरा टेम्पल। अब ये नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था ऐरावतेश्वर टेम्पल, जिसको राजा राजा 2 ने बनाया था। देखो राजा राजा 2 ने। दिस टेम्पल इज वन ऑफ द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो याद रखना है ये क्वेश्चन। और ये कहाँ है? दारासुरम तमिलनाडु में। और इसको किसने बनाना स्टार्ट किया था? राजा राजा चोला 2 ने। अब ये पूछा ना पोहर, देखो जो पुराना चोला डायनेस्टी थी करिकला, उन्होंने ये शहर बसाया था। तो ये पूछता पोहर, ये शहर किसने बसाया था? तो करिकला ने। अब एक आया है तिरुनमाटुकन्नी। ये क्या होता था? ये जब लैंड आप गिफ्ट करते थे किसी टेम्पल को चोला पीरियड के समय, तो उसी को बोलते थे तिरुनमाकुटकम्नी। मतलब आप लैंड दे रहे हो टेम्पल के लिए, लैंड डेट वॉज गिफ्टेड टू टेम्पल। और देवदना, देखो देवदना ये भी उसी तरह है। देव माने देव, दना माने दान करना। जब भगवान के लिए आप कुछ जमीन दान करते थे उसको देवदना बोलते थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब देखो पांड्या, ये साम्राज्य की जो कैपिटल है ये भी पूछा है, तो वो होता था मदुरई। अब ये क्या है? पल्ली चानांदम। देखो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप थोड़ा समझिएगा। तो ये क्या था? जो जैन इंस्टीट्यूट थे, जैन को देने वाले जो भूमि होती थी उसको बोलते थे पाली चनांदम। जो जैनिज्म इंस्टीट्यूट को दिया जाता था, देखो लिखा है ना, was term used in Chola inscription to donate land donation to Jain institute such as monastery and temple। तो ये पॉइंट याद रखना है, जैनिज्म से रिलेटेड है। अब पूछेगा नटराजा, नटराज की जो स्टैचू थी फेमस, ये तो ये लॉर्ड ऑफ डांस, फॉर्म ऑफ शिवा, ये किससे रिलेटेड है? चोला पीरियड से। फिर नेक्स्ट है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। ये क्या है? ये है प्रतंका चोला, राजा 1 के जो पिता थे प्रतंका चोला, ये वो है। और इस इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया है कि जो लोकल इलेक्शन होते थे विलेज में, उनके बारे में इसी में बताया गया है। आपको किंग पता चल गया। और इस इंस्क्रिप्शन में सबसे मेन चीज़ क्या था? लोकल इलेक्शन इन विलेज। अब वेलन वगई, देखो वेलन वगई क्या था? ये लैंड जो नॉन ब्राह्मण को दिया जाता था, जो नॉन ब्राह्मण से रिलेटेड है, उनके लिए यूज हुआ है ये वर्ड वेलन वगई। इट सिग्निफाइड लैंड आउंड एंड कल्टिवेटेड बाय कॉमन नॉन ब्राह्मण फार्मिंग पॉपुलेशन। जो ब्राह्मण नहीं थे, जो कॉमन लोग थे, उनके लैंड को ये टर्म दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट लॉर्ड वेक्स टेक्निक। ये क्वेश्चन पूछा है कि लॉस्ट वेक्स टेक्निक किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? तो वो है चोला डायनेस्टी। अब आ गए राजा 1। ये कौन है? वही जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया है। देखो राजा 1 इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया है तंजौर में। और राजा राजेश्वरा, इनको टाइटल दिया गया था राजा राजेश्वरा को। ये लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 12 में, राजा राजेश्वरा टेम्पल इन्हीं के नाम पर। तो इसका मतलब था किंग ऑफ किंग्स। तो यही इसमें आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है विक्टर ऑफ गंगास। विक्टर ऑफ गंगास किसको बोलते थे? ये बोलते थे राजेंद्र वन, जो राजा 1 के पुत्र थे राजेंद्र वन। देखो राजेंद्र वन, ही लेड द सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन टू गंगास रिवर इन नॉर्थ इंडिया। तो आपसे पूछ लेगा विक्टर ऑफ गंगास ये किस चोला किंग को बोलते थे? राजेंद्र वन को।
अब देखो महमूद गजनी, ये जो था ना जिसने भारत 17 बार आक्रमण किया था, लूटा था, लेकिन ये साउथ में नहीं जा पाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ चोला डायनेस्टी, राजा राजा वन और राजेंद्र वन के अंदर इतनी स्ट्रांग थी उनका सेना कि ये वहाँ पर गया ही नहीं। ये सिर्फ नॉर्थ में जितने थे लूटपाट करके वापस लौट गया। तो जब महमूद गजनी आया था करने के लिए लूटपाट, तो उस समय चोला डायनेस्टी में राजा राजा वन और फिर उनके बेटे राजेंद्र वन थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर कृष्णा थ्री, देखो ये राजकुटार रूलर थे, कृष्णा थी, और ये इसलिए फेमस थे कि इन्होंने चोलास को बैटल में डिफीट किया था। और किसे डिफीट किया था? प्रतंका चोला टू को, जिन्हीं के बेटे बाद में राजा राजा चोला वन ने अपनी पावर को रिवाइव किया था। तो ये याद रखना, कृष्णा थी राजकुटा रूलर थे। उरैयूर, देखो अर्लियर कैपिटल ऑफ चोला, हमने ये पढ़ लिया। सभा और उर, ये विलेज असेंबली होती थी। सभा ब्राह्मण, उर नॉन ब्राह्मण। फिर अरिका मेडू, इंडो रोमन ट्रेड पोर्ट पौंडीचेरी। ये अरिका मेडू जो था ये इंडो रोमन ट्रेड पोर्ट था पौंडीचेरी के पास। फिर नेक्स्ट है भिलास वर्मिन, ये कौन होते थे? ये लोकल चीफ होते थे। और फिर नगरा श्रेष्ठी, हेड ऑफ मर्चेंट गिल्ड, मतलब जो व्यापारी होते थे उनके जो प्रमुख होता था उसको नगरा श्रेष्ठी बोलते थे। तो ये वन लाइनर आपको सारे याद होने चाहिए। ये स्पेशली ये 31 लोकल चीफ। फिर नेक्स्ट देखो ये 33 से लेकर 39 तक चेरा डायनेस्टी। आपसे पूछेगा चेरा डायनेस्टी, तो ये पूछेगा किस एरिया में थे? केरला और कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और इनका जो सिंबल था वो क्या था? धनुष, तीर धनुष। फिर नेक्स्ट पूछेगा आपसे थलावईपुरम कॉपर प्लेट। देखो इसमें क्या होता था? रिकॉर्डेड होता था लैंड ग्रांट और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, रिकॉर्डेड लैंड्स ग्रांट, ठीक। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थलाईवीपुरम कॉपर प्लेट वर इशूड बाई विच डायनेस्टी? तो पांड्या डायनेस्टी, याद रखना पांड्या डायनेस्टी। फिर वही गई क्या था? ये रिवर एसोसिएटेड था संगम लिटरेचर और मदुरई से। वही गई। नेदुन जलियान टू, ये पांड्या किंग थे जो डिफेट किए थे चोलास और चेरास को। मतलब ये पुराना वाला जो संगम पीरियड था तो उसमें एक किंग थे जो थे नेदुंग जेलियान टू। तो ये पांड्या किंग थे जिन्होंने चोला और चेरास को डिफीट किया था। बस वो नाम आपको याद होना चाहिए, बस इतना नॉलेज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 37 में कदाइसियार और अदिमई। तो जो लोवेस्ट पेसेंट होते थे या आप कह सकते हो स्लेव बॉन्डेड लेबर होते थे, उनको बोला जाता था ये सब। कदीमई जो आपके स्लेव होते थे, और कदाइसियार जो लोवेस्ट पेसेंट किसान होते थे उनको। फिर नेक्स्ट है मुसीरी, ये चेरा पोर्ट टाउन था रोमन ट्रेड के लिए, मुसीरी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है अलवर संत। तो अलवर संत वैष्णव संत जिन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था कहाँ पर? साउथ में। तो इस संगम पीरियड में जो आपको सबसे मेन याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, 7 और ये राजा राजा 1 इनके बेटे और इन्होंने कौन सा टेम्पल बनाया था। तो ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।